बस ये नहीं मानेगा कभी, ये तो पिछली बार भी और इस बार भी इसने बहुत ही ऑल फॉल बकी थी, तो ये तो बेकार, ये तो बिल्कुल नहीं मानेगा। कहा कि नहीं, कोशिश करते रहो। उसमें से देखिएगा चंद, पहले एक मिसाल ये है, यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून, आयत नंबर 43, उनसे कहा इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तगा, जाओ दोनों फिरौन के पास। कैसा है फिरौन? सरकश, ऐसे ही जैसे जंगली जानवर, जंगली परिंदे, तो हमसे सरकश हो गया है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, नरमी से बात करना, नरमी से बात करना। करें फिरौन के पास जाओ, बात तो नरमी से करना। नहीं माना वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें वो भी होंगे जो नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा ही नहीं हो कि एक ही दफा में भाग जाओ। तो बहुत अरसे रहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर, और गुफ्तगू जारी रही और बहुत सी और चीजें दरमियान में रही। कि शायद कबूल कर ले नसीहत, शायद उस अंजाम से डर जाए जो बताया जाता है कि क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो बात नरमी से करना। तो सरकश के बारे के पास भेजा जा रहा है हज़रत दो नबियों को, और ये हिदायत दी जा रही है कि बात जो करना वो जरा मुलायमत से करना। तुम्हें तो एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो मोजिज़े देकर भेजा ना, उसकी अकड़ ना आए। वहां रह चुके थे, वहीं फिरौन के घर में पले बड़े थे। तो अब अगर पला बड़ा जिस घर के अंदर बच्चा होता है और चला गया खफा हो के, या बाप ने चाहे निकाला और चाहे वो बाप की वजह से कहीं भाग गया, बरस के बाद बड़ा हो गया, जवान हो गया, शादी भी कर ली, अब वो वापस आ रहा है, वो और लोगों की तरह नहीं डरता है। कोई नया आ जाए तो वो घर के माहौल और तमाम चीज़ों से मानो बहुत कुछ होता है फेमिलियर। तो कहा कि ये कहीं किसी जगह नहीं आ जाए कि तुम्हारी ज़बान के अंदर कहीं सख्ती आ जाए। है जिन जो पहले भी बाप ने कहीं बच्चों को ऐसा होता है ना, निकाल दिया या खफा हो के खुद चले गए, अब बरस बाद आए, उधर है खफा वो भी आज भी बाप, लेकिन आ गए। तो अब उसमें अगर उनकी बातचीत हो तो वो ऐसा नहीं कि वो खियाते रहेंगे, किस तरह से हुई तो फिर उसके बाद दोबारा अपनी तरफ से वो जरा तेज आवाज में वो बेटे साहब भी जो है फिर कि आप वो जो 25 साल पहले भी ऐसे किया था आपने, तब भी ये हुआ था। तो कहा उनसे जरा बात जो है वो तुम्हारी, जा रहे हो तुम दावत लेकर जा रहे हो, तुम मुर्दे को जिंदा करने जा रहे हो, दावती हिकमत के उसूलों पर जरा नजर डालिए। ये कितने उसूल हैं इसी एक लफ्ज की तफसीर में है कि कौम कैसे जिंदा होगी। ऐसे जिंदा होगी कि मानूस तरीके से जाना होगा उनके पास, उन्हें पहले मानूस करना होगा, ये जरूरी है। दावत को किसी खास तरीक़ेकार में बंद ना करें, फिक्स नहीं है कोई तरीक़ेकार, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर नहीं फरमाया है। ये गलतफहमी पैदा होती है, सब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना बस वैसे करेंगे हम, तो खिलाफ सुन्नत नहीं करेंगे। तो बताइए कैसे बताया था? अरे उस कौम के साथ में अलग उनके मिजाजों के एतबार से मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते रहे थे, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके। एक पहलवान आया, रुकाना नाम था उसका, उसने कहा मुझे कुश्ती में हरा दो तो मान लूंगा कि अल्लाह के रसूल हो। चाहो लड़ लो कुश्ती। अब जवाब ये होना चाहिए क्या, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है तो आपको भी पहलवानों से कुश्ती लड़ना चाहिए। जो भी चैलेंज कर दे हड्डी पसली एक हो जाएगी आपकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लड़ लो। कहना तो ये चाहिए कि भाई कुश्ती से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा कैसे बात नहीं समझ रहे, तुम्हारी आखिरत की बात है, तुम्हारी फलाह की बहबूद की बात है। मानो तो नहीं मानो तो तुम्हारा नुकसान है, मानोगे तो अच्छा रहेगा। इस पर गौर कर लो, ये कुश्ती वुश्ती छोड़ो यहाँ पर। उसने एक ही दफा कहा, कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा अच्छा लड़ लो कुश्ती। वो जानते थे पहलवान को, और पहलवान नहीं जानता था कि इनकी ताकत भी है, वो गुर भी आते। तो फिर वो ऐसी जैसे कि बच्चा सामने हो, वो लड़ा, वो पछड़ गया वो। अब उसके बाद बात तो हो गई थी ना, जो कहा था कि अगर पछाड़ दोगे, मुझे हरा दोगे तो मैं मान लूंगा। तो लेकिन फिर अब उसने कहा कि नहीं, एक बार तो और हो गया। कहना ये चाहिए था कि हो चुकी है एक बार, ये तुम तो झूठे हो। कहा कि अच्छा और लड़ लो। तो आपकी अलर्ट होकर लड़ाओ। अब समझ गया था कि यहाँ पर ये ऐसे नहीं जैसे समझा था हमने, तो ये तो बहुत एक्सपर्ट है।
अब वो बड़े अलर्ट होकर लड़ा और फिर वो दोबारा पछड़ गया। अब बात मुकम्मल हो गई थी, हुज्जत पूरी हो गई थी, लेकिन कहीं दिल में खलिश थी कि हो क्या रहा है उसके। इसके बाद कोई कहने की उसको गुंजाइश नहीं बच रही थी अब की, तो वो अपनी पूरी चौकस होकर लड़ा था वो। तो अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ खलिश रह गई थी। फांस की कैसे मुमकिन हुआ, हुआ क्या ही, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो उसने एक बार कहा कि एक बार और, एक जो आखिरी रिक्वेस्ट की, चाहो फिर लड़ लो। फिर वो हार गया। तो उसने कहा कि मैं मान गया, आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे उसे, उसकी ताकत को भी जानते थे, अपना असेसमेंट भी था, अपने बारे में भी जानते थे, इसलिए लड़ लिए। उस वक्त मालूम था कि उनके कंट्रोल का है। ये भी जानते थे कि ये इसकी अकल सारी की सारी जो है वो इसी में है, बस इससे आगे इसकी अकल है ही नहीं। ये नहीं समझेगा कोई दलील, कोई बात भी इसकी समझ में ही नहीं आएगी। तो वो इसलिए उन्होंने कहा अच्छा भाई लड़ लीजिए, ऐसे ही मानेगा बेचारा, ये और किसी तरीके से समझ में नहीं आएगा इसके, तो इसलिए उसे लड़ लिए। अब ये सुन्नत थोड़ी होगी, ये एक मखसूस आदमी को समझने के बाद उसके लिए एक तरीक़ेकार इख्तियार किया। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग की, मैंने एक मिसाल रखी है आपके सामने। तो जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मामलों में किया, बहुत सी चीज़ें वो होती हैं जो सुन्नत कहलाती हैं, जो आपसे करने को कहा। बहुत सी चीज़ें वो है कि जो वक्ती हालात के तहत थी, वो हर एक अमल नहीं करे उसके ऊपर। अगर बिल्कुल वैसे ही अपनी भी सलाहियतें हो और सामने आ जाए और मालूम हो उस तरह का केस हो तो ठीक है कर ले, यानी सिचुएशन भी सारी वही हो तब करे। सिचुएशन वो हो तो फिर उससे अलग हटकर उसको नहीं लिया जा सकता कि अब हम तो ये सुन्नत हो गई, अब हम पहलवानों से कुश्ती लड़ा करेंगे, उनके चैलेंज कबूल करेंगे तो वो ईमान में आ जाएंगे, अगले को ईमान में लाने के लायक ही नहीं बचेंगे आप, वो तो नहीं आएगा। कोई मखसूस तरीक़ेकार नहीं है। कुरान ने एक बात कह दी, एक उसूल दे दिया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाने के लिए हिकमत का इस्तेमाल करना और नर्म बात करना, मौइज़तुल हसना, उसे अच्छी लगे ऐसे अंदाज में बात करना कि उसे अच्छी लगे। अपने आप को अच्छी लगे को नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग बहुत से ग्रुप काम कर रहे हैं दावत का, थोड़े थोड़े से तरीक़ेकार अलग है। हर एक जिस तरीके से कर रहा है उसे वो अच्छा लगता है, इसलिए वैसे कर रहा है, उसे ज़्यादा महसूस होता है यही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ऐसे कर रहा है। और फ़र्क है कई कई ग्रुप्स के अंदर आपस में तरीक़ेकार का। तो इसमें से अच्छा सचमुच कौन सा है, ये कौन फैसला करेगा? यही चारों बैठ के करेंगे फैसला। समझदार लोग हैं, अच्छे वे नहीं है, लड़ने भिड़ने वाले लोग नहीं है, लेकिन अपने अपने फहम के हिसाब से जो सबसे अच्छा उनको लगता है वो वैसे कर रहे हो। अच्छा सबसे सचमुच कौन सा इनमें से? अच्छा वो है जो उसको अच्छा लगे, जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वैसे ही करता हूं। अच्छा तब कहलाएगा जब बाकी सबको भी अच्छा लगे और जिससे बात कर रहे हैं उसे अच्छा लगे, तब होगा अच्छा। ऐसी जबान में बात करना, ऐसी दलीलों से बात करना, ऐसे लहजे में बात करना कि उसे अच्छी लगे, और हिकमत के साथ बुलाना। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, फिर वही हुस्न का लफ्ज आ गया। छोड़ना मत, बात तो जरूर करनी है, दलीलें भी जरूर देनी है, लेकिन ऐसे कि उसे अच्छी लगे, एहसन हो, अच्छी से अच्छा उसको लगे। यह है कि पहले तो हिलाओ, पहले तो मानूस करो। ऐसा नहीं है कि वो जरा सी देर में तुमसे भाग जाए, तुम्हें अच्छा समझने लगे, तुम्हारी तरफ दिल खींचने लगे, दावत तो दे रहे, उसके साथ दिल भी खींचने लगे उनका तुम्हारी तरफ। हिकमत के साथ बुलाना, ऐसे ही नहीं कि जाके कह दो कि तुम सबको इस्लाम कबूल करना है, नहीं करोगे तो सब जहन्नम में जाओगे, ये हिकमत नहीं हुई। देखिए और उसूल हो गया आगे। इस रोशनी में देखिएगा कि कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इन वैशी परिंदों को हिला लो, इन जंगली परिंदों को मानूस कर लो, और उसमें वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन पहले खूब फिर तुम्हारी आवाज पर भागे आएंगे, फिर दौड़े आएंगे जब तुम आवाज दोगे, चाहे जितनी दूरी के ऊपर हो, चाहे जितने फासलों के ऊपर हो। ये सब इस उस आयत की झैल में से देखिएगा। आयत का, अल्लाह के कलाम का फायदा यही है कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ गुजर रहा है उस पर अप्लाई कर सकें, जहां जिस चीज की जरूरत है आपके माहौल को, उस पर अप्लाई कर सकें उसे।
ये नहीं कि वो तारीख का हिस्सा है कि हज़रत इब्राहिम से कहा था। ये नेक्स्ट उसूल। और आज हम दो ही ले सकेंगे, एक बेपढ़ा लिखा है, एक लेबर क्लास का आदमी है, उसको दलीलें कुछ और देंगे समझाने की, और एक हाईली क्वालिफाइड है, उसको दलीलें कुछ और देंगे समझाने की। एक फिलॉसफर है, बड़ी घुमाते हैं, कहीं से कहीं ले जाते हैं घुमाकर, उनको दलीलें कुछ और देंगे। ये आचार्य रजनीश, तो भगवान श्री रजनीश हो गए। वो जो आचार्य रजनीश है वो थे, उनका अगर आप लेक्चर सुने अलग से, उसने किया क्या क्या, वो तो सब बड़ी खुराफाते हैं। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ें जो मिलती है जगह जगह, और बड़ी तादाद में किताबें होती, तो कहेंगे बड़ा काबिल आदमी था, बड़ी ज़बरदस्त दलील है, बड़ा जाजिब, दिल को अट्रैक्ट करने वाला अंदाज है। अब उन्होंने मतलब एक, और वो उनके लेक्चर्स होते थे, बहुत डेली होते थे। एक लेक्चर चल रहा था जो जिसके बारे में मैंने पढ़ा, उसमें वो बता रहे थे मूर्ति पूजा के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मूर्ति और पूजा ये तो दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, इन दोनों का आपस में कभी ताल्लुक ही नहीं हो सकता, कभी नहीं जुड़ सकते, कभी नहीं मिल सकते। जहां मूर्ति होती है वहां पूजा हो ही नहीं सकती, असल पूजा, और जहां पूजा होगी वहां पे मूर्ति कभी नहीं आ सकती। ये तो इतनी दूर है एक दूसरे से, ये दोनों अल्फाज, इनका कोई तालमेल नहीं है। तो ऐसा है कि जैसे दो किनारे हों किसी चौड़े दरिया के और नदी के, किसी चौड़े दरिया और चौड़ी नदी के, और दोनों उसको पार करना आसान ना हो, मुमकिन ना हो। एक किनारे पर पूजा है, एक किनारे पर मूर्ति है, ये दोनों दूर हैं। ये अब ये पूजा और मूर्ति मिल ही नहीं सकती। तो फिर साधक ये करता है कि एक सेतु का निर्माण करता है, एक ब्रिज बनाता है, पुल का तामीर करता है, इस किनारे से उस किनारे तक। एक किनारे पर मूर्ति होती है, एक किनारे पर पूजा होती है। वो मूर्ति से शुरू करता है, वहां पूजा नहीं है अभी, असल पूजा वहां है ही नहीं। वो मूर्ति से स्टार्ट करता है। अब वो सेतु उस ब्रिज के सहारे, पुल के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है। जितना आगे बढ़ता रहता है वो पूजा करीब आती जाती है, मूर्ति दूर होती चली जाती है। और आगे चला, मूर्ति और दूर हो गई, पूजा और करीब आ गई, यहां तक कि वो पूजा तक पहुंच जाता है, मूर्ति खत्म हो जाती है। ऐसे निराकार तक पहुंचते साकार, साकार के माध्यम से। अब बात तो वहां से शुरू की गई है, गलत है बिल्कुल, मूर्ति पूजा, और उसके बाद उन्होंने बताकर तायीद करके समझा दिया कि शुरू यहां से करो, इस जगह से। अब उनके सामने अगर जाकर आप जो कहें कि इनके क्या पूजा कर रहे हो, ये तो ना हाथ हिला सकते हैं ना मक्खी उड़ा सकते हैं, तुम इनकी पूजा करते हो, ये तो गलत है। तो वो आपके हंसेंगे, आपके भोलेपन पे, वो कहेंगे बेचारे ये जितना लेवल है ना वही बातें कर रहे हैं, ये क्या जाने गहराई की, ये डेप्थ की बातें। तो वो बजाय इसके कि आपकी बात पर गौर करें, वो इस काबिल नहीं समझेंगे आपकी बात को कि आपसे झगड़ा भी करें। वो हंस ऐसे उड़ा देंगे कि ये कह लेने दो बेचारे को, भोला आदमी है, कहना चाह रहा है, कह गया, ये जानते ही नहीं है। तो बड़ी गहरी बातें हैं ये तो उसके सामने नहीं चलेगी ये दलील आपकी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, वो मक्खी नहीं उड़ा सकता और चूहा नहीं हटा सकता, वो उसकी क्यों पूजा कर रहे हो। तो बताया ना उन्होंने कि पूजा का फलसफा बताया उन्होंने, और मूर्ति का मधु के, फिर उनको जवाब उनके लेवल पे देना होगा ना, उसमें फिलॉसफी का भी इस्तेमाल होगा। ऐसे ही जब आर्य समाजी बात करें, उनका खुदा जो है वो उसने किसी को पैदा नहीं किया, आर्य समाजी अकीदा है, किसी को भी पैदा नहीं किया। खुदा ने, ये रूह भी हमेशा से थी, मादा भी हमेशा से था, जीव और प्रकृति, ये इसके अंदर पावर ज्यादा उनसे, तो ये अपने कंट्रोल से उनको जीव और प्रकृति के जोड़ मिलाता रहता है, तरह तरह की सृष्टि ऐसे होती है। लेकिन उसने पैदा कुछ नहीं किया है, ये तो पहले से मौजूद चीजों को इस्तेमाल करता है। वो पैदा कुछ नहीं किया था। आप सर्वशक्तिमान भी कहते हो कि हाँ, सर्वशक्तिमान का मतलब यही है, नए सिरे से कोई किसी चीज को पैदा नहीं कर सकता। कुछ नहीं था और हो गया, ये होता ही नहीं। कुछ नहीं था और हो गया, ये तो आप बिल्कुल देवमालाई बातें कर रहे हो कि आपने मान लिया, ऐसा नहीं होता है। कहीं कुछ होता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी होती तो बना देता है, मिट्टी नहीं हो तो नहीं बना सकता।
ये जो नामुमकिन को खुदा भी नहीं कर सकता, उनका नामुमकिन तो खुदा के लिए कुछ नहीं है, नामुमकिन भी है खुदा के लिए, बहुत चीजें नामुमकिन है। अच्छा बताओ, खुदा के आपने जैसा खुदा दूसरा पैदा कर सकता है? अब जवाब देना। अगर जवाब उनको दे के नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो फिर वो खुदा ही कैसे कादिर मुतलक नहीं? कह दें कर सकता है। अगर अपने जैसा दूसरा पैदा कर दे तो 2, 3, 4 बहुत से उसी के जैसे हो जाएंगे, तो जब सब उस जैसे हो जाएंगे तो उनमें एक भी खुदा नहीं, खुदा तो है ही वो जिस जैसा कोई नहीं। तब जवाब दो इसका कि कर सकता है नहीं कर सकता है। तो उनका देखो ये नामुमकिन को वो भी नहीं कर सकता, इसलिए कि नामुमकिन है, तो वो नामुमकिन को वो भी नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है कि वो अपने जैसा पैदा कर दे दूसरा, तो नामुमकिन को खुदा भी नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ नहीं था, इसे कहते हैं वो अपनी जबान में वहां की असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, कि वो अदम से वजूद में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं था हो गया, कुछ था, सूक्ष्म अवस्था में था, बड़ी लतीफ हालत में था, बड़ा सटल फॉर्म में था, और उसके बाद एक्सपैंड कर दिया उसने, वो कादिर मुतलक है। अब लाइए जवाब और समझाइए और दीजिए दलील। तो फिर जहां वो फलसफे आते हैं, वो दर्शन आते हैं, उनसे दर्शन की लेवल पे बात करनी होगी ना, या नहीं करेंगे आप? और या अपना कोई जवाब देंगे, जाइए मियाँ जी आप ये बातें समझना आपका काम नहीं है। दलीलें बदलेंगी, तरीका बदलेगा। जब आप देखें कि इनवाइटी कौन है, मधु कौन है, किससे बात कर रहे हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका रखते थे ख्याल किससे बात कर रहे हैं, तो क्या तरीका इस्तेमाल करें। ये 2 पॉइंट्स मैंने आज लिए, अब और लेंगे हम, ये इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। ये सब उसमें आ रही है, ये मैंने सिर्फ वही लिए हैं इसमें थे। ये देखिएगा कितने हो गए, कि जिस तरीके से मानूस हो उसे इस्तेमाल करना। ये नहीं चलेगा हर एक के वो उसकी दवाई से दे दी, जिसकी जो दवा हो उसे लेकर जाना, उसके मिजाज से जाना। ये उसी पॉइंट के ज़ैल में आ रहा है कि पहले तो हिला लो, पहले तो मानूस कर लो। तो मानूस तब होंगे जब आप एक सेट लेकर हर एक के सामने बोलना शुरू कर देंगे, तो नहीं होंगे मानूस। और आगे भी जितने और आ रहे हैं पॉइंट्स, वो भी सब इस एक जो अल्लाह ने हिदायत दी है मुर्दा कौमों को जिंदा करने की कोशिश के बारे में, वो सब उस एक के अंडर में आएंगे। अभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा फिर इसके आगे फिर सुभान रब्बिका बिल इज्जति अम्मा यसिफून।